में एक भाभी के घर मैं किराए से रहता था। उनके पति विदेश रहते थे। मुझे वहाँ 3 महीने हो गए थे रहते हुए। अब कंपनी में काम का प्रेशर धीरे धीरे आने लगा था। भाभी का छोटा बच्चा था और उनकी सास ज्यादा चल नहीं सकती थी, तो कोई काम होता था तो वो मुझे बोल देती थी। टाइम बीता और अब जनवरी शुरू हो गई थी, तो शनिवार और रविवार को मैं छत पर धूप लेने के लिए चला जाता था। वहाँ पर भाभी और उनकी सास भी होती थी। मैं चुपचाप घूमता रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया और कोरोना वायरस फैलता गया। अब मार्च का समय आ गया था, तो कंपनी में काफी सावधानी चल रही थी। आधे कर्मचारियों को एक दिन बुलाया जा रहा था और बाकी आधे दूसरे दिन। फिर होते होते कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और मैं वहीं फंस कर रह गया। लॉकडाउन में मैं दिन भर घर में ही रहता, क्योंकि मैं वहाँ किसी और को नहीं जानता था। बस अब ऐसे ही मेरे दिन कटने लगे। एक दिन भाभी ने मेरे से अपनी सास की कुछ दवा लाने के लिए कहा और एक पर्ची मुझे दे दी। उस वक्त रात हो चुकी थी, तो मैंने सुबह जाने का फैसला किया। मैं लेट गया। मैं उस पर्ची को देखने लगा। उस पर जो दवाई लिखी थी उसको पढ़कर सोचा कि पता किया जाए किस चीज की दवाई है। जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि उसमें कुछ दवाई भाभी की भी है। अगले दिन सुबह मैं दवाई लाने गया। मैंने भाभी को दवा लाकर दे दी। कुछ दिन बाद भाभी ने फिर से वो दवा मंगवाई। मैंने केमिस्ट से उसका साइड इफेक्ट पूछा तो पता चला कि उसके खाने से गांठ बन जाती है और फिर वही बाद में कैंसर बन जाता है। मैं ये सोचकर परेशान हो गया। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन मैं छत पर बैठा हुआ पतंग देख रहा था। तभी भाभी छत पर आई और उनके साथ उनका बच्चा भी था। फिर मेरे से भाभी की ऐसे ही बात होने लग गई। कभी लॉकडाउन तो कभी पॉलिटिक्स। बातों बातों में भाभी मेरे से मेरी लाइफ के बारे में पूछने लग गई। भाभी, और बताइए, कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? मैं, अरे भाभी, मैं कभी लड़कियों के संपर्क में नहीं रहा। मेरी नहीं बनी एक भी। भाभी मुस्काते हुए बोली, ऐसा भी है क्या? मैं, अरे भाभी, अब और बेइज्जती मत कीजिए मेरी। भाभी, अच्छा तभी तुम रोज छत पर आते हो? क्यों? मैं, अरे नहीं भाभी, वो रूम में अकेले बोर हो जाता हूँ, इसलिए छत पर आ जाता हूँ। भाभी, अरे मैं सब समझती हूँ। तभी भाभी का बच्चा उठ गया और रोने लगा। भाभी फिर से उसे सुलाने लगी और मैं धीरे से नीचे आ गया। फिर पानी पीकर फिर छत पर आ गया। मैं, भाभी एक बात पूछूं? भाभी, हाँ पूछो। मैं, भाभी जो आपने मुझसे दवा लाने के लिए बोला था वो किसकी दवा थी? भाभी, वो माँ की थी। मेरा मतलब मेरी सास की दवा थी। मैं, अरे जो आपने अलग से लिख कर दिया था वो। भाभी, अच्छा, वो तो मेरी थी। क्यों, क्या हुआ? जब मैं मेडिकल स्टोर पर गया था तो वो मेरे से बोले कि इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है क्या? तो मैंने बोल दिया कि वो लॉकडाउन की वजह से पर्चा कहीं और रह गया है। तो उसने मुझसे बोला कि उसको ओवरडोज मत लेना। फिर मैंने बोल दिया कि नहीं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। तब वो कुछ नहीं बोला। भाभी, अरे वो मेरी सहेली ने बताया था इस दवा के बारे में। मैं, भाभी, मैंने भी इसके बारे से सर्च किया है और मुझे भी इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चला है, तभी आप से पूछा है। भाभी, कैसा साइड इफेक्ट? मैं, भाभी, अगर आप इसे ओवरडोज में लेती हैं तो ऐसा मत करना, कैंसर हो जाता है। भाभी, ओके।